पिछली सरकार 46 करोड़ वोट के साथ में बन गई, इसलिए ये मुद्दा जो वोट से रिलेटेड है, अगर 2 करोड़ अगर पॉपुलेशन बढ़ती तो ये पॉपुलेशन 37 करोड़ 83 लाख से करीब 45-46 करोड़ हो जाती। जहाँ पर वोट नहीं वहाँ पर आपको सुविधा नहीं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं दिखते नहीं है। सरकार की नई पॉलिसी आई है, उसके तहत में करीब एसएचसी, पीएचसी और सीएचसी का नाम बदल के नामकरण आयुष्मान मंदिर कर दिया गया है। स्कॉलरशिप उन इस कम्युनिटी के बच्चों को मिलेगी जिन विलेजेस में उनकी संख्या बहुत आयत में है। अगर किसी गांव या कम्युनिटी या लोकेलिटी में जहां पर बच्चे कम हैं समाज के, तो उनको स्कॉलरशिप उनको पहले प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। प्रायोरिटी उन्हीं गाँव को दी जाएगी जिनमें इनकी बहुत आयत है, क्योंकि अगर वहां के बच्चों को मिलेगी तो विचार बनते हैं, इसलिए जहां पर विचार बने उन्हीं स्कॉलरशिप दी जाएगी। जहां पर बच्चे कम हैं तो उनको नहीं मिलेगी। इसलिए ये मुद्दा जो वोट से रिलेटेड है, इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जहां पर वोट नहीं वहां पर आपको सुविधा नहीं। एनरोलमेंट बढ़ने चाहिए। किस तरीके से 18-19 में 33 करोड़ 83 लाख बच्चे 3 से 17 साल में थे, एनरोलमेंट मात्र 26.03 हुआ, और 2023-24 में वो संख्या घटकर 24 करोड़ 80 लाख बच्चों की हो गई। जबकि अगर 2 करोड़ अगर पॉपुलेशन बढ़ती तो ये पॉपुलेशन 37 करोड़ 83 लाख से करीब 45-46 करोड़ हो जाती। 45-46 करोड़ 146 करोड़ में से जो पॉपुलेशन आती है 31%, ये सेंसस के हिसाब से आ रही है। 2011-12 का जो सेंसस था उसमें 31% 14 साल तक के बच्चे थे। 17 साल के बच्चे 34% होते हैं। 33-34% अगर 14 का निकालते हैं, 146 करोड़ का निकालते हैं, तो ये संख्या 47-48 करोड़ होती है। इस 47-48 करोड़ में से मात्र एनरोलमेंट कितने का हुआ? 24 करोड़ 80 लाख। तो बाकी बच्चे कहाँ गए? क्या इनको आउट ऑफ स्कूल की कैटेगरी में रखना चाहिए? ये एनालिसिस का विषय है। ये आप लोग इसका आकलन करें और इसके ऊपर में अपना विचार समझें, क्योंकि अगर शिक्षा मुहैया होती है तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे किसके अफेक्ट होते हैं? गरीबों के बच्चे। आज की डेट में अगर जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न देखते हैं, आज पिछली सरकार 46 करोड़ वोट के साथ में बन गई। 46 करोड़ तो टोटल वोट थे, उसमें से जो सत्ता में जो थे उनके 23 करोड़ वोट थे, जो सत्ता में नहीं थे उनके 2-3 करोड़ कम थे। तो इसमें फिर हमने कवर किया है राइट टू एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों की स्कूली शिक्षा फ्री थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पर अर्ली चाइल्ड केयर और एंड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है जो क्लास 1 और 2 ईसीसी में प्री प्राइमरी के 3 क्लास और क्लास 1 और 2 ईसीसी के तहत में 8 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा ही मुहैया है। तो जो हक अधिकार 14 साल तक के बच्चे के थे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं दिखते नहीं है, तो उसको भी आपको रिव्यू करने की जरूरत है। और अगर वहां पर आपको लगे कि इसमें गुंजाइश है इम्प्रूव करने की, तो आप सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद में जो शिक्षा है, शिक्षा के बाद में हमने इसमें एक टेबल दे रखी है, यूडीसी की रिपोर्ट, जो मैंने डेटा दिया है यूडीसी की रिपोर्ट में दिया हुआ है। इसके बाद में हमारा जो है रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर में है। स्वास्थ्य के ऊपर में भी आपको वहां पर स्लाइड दिख रही होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो रिप्रेजेंटेशन है, सब हेल्थ सेंटर की संख्या 25% कम है नॉर्म्स के हिसाब से। पीएचसी की संख्या 26% शॉर्टेज है और सीएचसी की संख्या 36% शॉर्टेज है। 25, 31 और 36। और अभी सरकार की नई पॉलिसी आई है, उसके तहत में करीब एसएचसी, पीएचसी और सीएचसी का नाम बदल के नामकरण आयुष्मान मंदिर कर दिया गया है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दुआओं से दवाई मिल जाए। तो आपको इसका भी आकलन करना है, आपके एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच करना है कि ताकि आपके हक अधिकार के तौर पर आप उनसे अपनी, क्योंकि वो आप उनको चुनते हैं,
आप उन्हीं को चुने जो आपके हक अधिकार सुरक्षित रख सके। जहां तक SDG 4 और SDG 8 भी रोजगार के प्रति SDG 4 दिया गया है, SDG 8 तो उसमें रोजगार में भी हमारा डेटा आपको बहुत सारी फिगर देता है। मुझे मालूम है आप लोगों को जो डेटा है, हमारे प्रतिनिधि हैं उनको इन विचारों से अवगत कराएं ताकि आपके अधिकार सुरक्षित रखे जाएं और इनके प्रति आवाज उठाई जाए संसद में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।